बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बहू क्या बताऊं मैं तुझसे कि एक बेटा बहू मेरे शहर में है, जो घर पे है उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या सुधार आएगा बहू? तुम्हारे काका जी की तबीयत में छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ला के दे देते हैं। जितनी देर दवाई खाए रहते हैं उतनी देर ही आराम रहता है, नहीं फिर वही हालत हो जाती है मेरे बुड्ढे की। अरे काकी जी, मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है दुनिया में। कह दो देवर जी को 2 दिन की छुट्टी मार ले जाके काका जी को अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, काका जी ठीक हो जाएंगे। अब तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बैठ रहे हैं, वहाँ ले जाके दिखा दे काका जी को। ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर से बिना पूछे जाचे दवाई ना ले। ठीक ही कह रही हो बहू, अभी तक मैंने अपने मन से कहा ही नहीं अपने बेटे को कि अपने पापा जी को कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। खाने दो आज मेरे बेटे को, ऑफिस से फिर कहूंगी अपने बेटे से। जा रही हूँ बहू, मेरे बुड्ढे की हालत ठीक नहीं है। हाँ हाँ काकी जी जाओ। अरे काकी जी, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हमें भी याद करना, हम भी तुम्हारे बहू बेटे हैं, कोई गैर नहीं है। फर्क इतना है कि पड़ोस की हैं हम। ठीक है बहू। एक बहू ये भी है जो कह रही है बताना काकी जैसा होगा, और जो मेरी बहू है एक बार भी नहीं आती पूछने की कैसे हैं पापा जी। काकी जी का दुख देखा नहीं जा रहा है मुझ पे, करूं तो करूं क्या मैं? रोहित की मम्मी, अरे ओ रोहित की मम्मी, जल्दी लेके आओ बेटे को, जल्दी से छोड़ के आऊं, नहीं तो कहोगी लेट हो गया मेरे बेटे को। बेटे आज तेरा पेपर है, नहीं जाएगा तो फेल हो जाएगा। अपने पापा के साथ जा, तेरे पापा तुझे रास्ते में टॉफी दिलाएंगे। क्या हुआ, स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा इसका? जी सुबह से कह रहा है मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है मुझे। अरे ओ बेटे, टॉफी खाना है तुझे कि नहीं? मुझे टॉफी खानी है पापा जी। मेरे साथ चल बेटे, स्कूल रास्ते में टॉफी दिलाऊंगा तुझे। ठीक है पापा जी, मैं चल रहा हूँ आपके साथ स्कूल। चलो जा रहे हैं बापू। बाय बाय बेटे, मन लगा के पढ़ना ताकि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो आगे जाके। हे भगवान, अब मुझसे ये तकलीफ झेली नहीं जा रही। अब मुझे अपने पास बुला लो आप। बुड्ढे ऐसा मत बोलो, मत बोलो ऐसे, तुम्हारे जीते जी तो बहू बेटे सीधे मुंह पूछ भी नहीं रहे। तुम्हारे ना रहने के बाद कैसे जीऊंगी मैं? हे बनवारी की मम्मी, बड़ा बेटा बड़ी बहू नहीं पूछ रहे तो छोटा बेटा शहर में रहता है, उसके पास चले जाना, वो तो पूछेगा। जी जब बड़े वाला नहीं पूछ रहा तो कैसे भरोसा करूं कि छोटे वाला पूछेगा? आने दो आज बनवारी बेटे को काम पे से, फिर बात करती हूँ मैं कि लेके चले तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हे बनवारी की मम्मी, जो बेटे बहू अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मेरे पापा जी दर्द के मारे करख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से एक भी दिन नहीं बोले कि पापा जी चलो मैं ही दवाई करवा दूं। मुझे अपने बेटे बहू पे नहीं भरोसा है कि तुम्हारे कहने से मेरा इलाज करवाएंगे। नहीं बुड्ढे, कराएंगे कैसे नहीं, इसी कोख से जन्म दिया है मैंने। चल बेटे जल्दी जल्दी। पापा जी आज मेरे लिए 2 चॉकलेट लेना। 2 चॉकलेट नहीं, 3 चॉकलेट लूंगा, चल पहले पढ़ने। ओ बनवारी बेटे। क्या है मम्मी? देख रहा है बेटे, तेरे पापा की तबीयत दिन पे दिन ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही है। कह रही हूँ बेटे, छोटे डॉक्टर से दवाई लाने पे तेरे पापा को आराम नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अरे ओ मम्मी पापा, तुमने जिंदगी भर कमा के मेरे लिए 1 रुपया जोड़ा नहीं है कि मैं उसी पैसे से अपने बेटे को पढ़ा सकूं। जो करना है मुझे ही करना है, कोई करने वाला नहीं है। अगर मैं पापा की दवाई करवाने जाऊंगा तो अपने बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, उसकी पढ़ाई कैसे करवाऊंगा? काम पर नहीं जाऊंगा तो? वो क्या है ना मम्मी, मुझे तो छुट्टी नहीं है, रोहित को फोन करके बुला लो, वो आके दवाई करवा के चला जाएगा, नहीं तो आप दोनों उसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर है, वहाँ पे पापा जी का इलाज करवाने पे वो सही हो जाएंगे। बस बेटे बस, मुझे तेरा जवाब मिल गया। हे बनवारी की मम्मी, तुमसे कह रहा था ना मैं कि बुढ़ापी बेरा माँ बाप अपने बच्चों पे बोझ हो जाते हैं, इसीलिए कहने कहलाने से कोई फायदा नहीं है। हे बनवारी के पापा, बनवारी बेटा सही तो कह रहा है। अगर कमाएगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा और अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? कोई बात नहीं, आज ही मैं अपने छोटे बेटे को फोन करूंगी, कहूंगी तेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आके दवाई करा जा। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ करने दूर नहीं जाऊंगी। सासू जी को सीता, ससुर जी को राम, पति जी को विष्णु बनाऊंगी। मैं तीर्थ करने दूर नहीं जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी।
अगर आज मैं आपकी सेवा करूंगी तभी तो आगे जाके मेरे बाल बच्चे मेरी सेवा करेंगे। अरे ओ बहू, आज तो मैं तुझे सच्चे दिल से दुआ दे रही हूँ कि मुझसे ज्यादा तुझे औलाद का सुख प्राप्ति हो। मेरी जिठानी अगले जन्म में कुछ अच्छा ही कर्म की है, तभी तो उसे इतनी समझदार बहू मिली है। मेरी वाली तो सिर्फ जुबान की तेज है बस। बहू, अरे ओ बहू। हाँ जी काकी जी। अरे काकी जी, बहुत दिनों बाद आए। क्या हुआ? काका जी की तबीयत तो सही है? अरे बहू ठीक ही है। अरे ओ काकी जी, देवर जी दवाई करवाएं क्या काका जी की? अरे ओ बहू, इसीलिए तो आई है। जरा मेरे छोटे वाले बेटे को फोन लगा दो, जरूरी बात करनी है उससे। हाँ हाँ काकी जी, 2 मिनट रुको, अभी लगा रही हूँ कॉल। 732100। लग तो गया फोन। हेलो, कौन? अरे देवर जी, पहचाने नहीं क्या? मैं तुम्हारी बड़ी भब्बी बोल रही हूँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देवर जी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और बताओ भाभी, घर में सब ठीक हैं? भैया कैसे हैं? और छोटी मम्मी कैसी हैं? अरे देवर जी, तुम्हारे भाई भी ठीक है, छोटी मम्मी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मी आई है बात करने के लिए। भाभी जी अभी मैं काम पे हूँ, बाद में बात कर लूँगा माँ से। ठीक है देवर जी, कर लेना बात बाद में। काकी जी, देवर जी बोल रहे हैं कि मैं अभी काम पे हूँ, अपने आप बात कर लूँगा फोन करके। ठीक है बहू, फिर चलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी